How are you all? I hope you all are fine. I am Sheetu Bhatt from Government Middle School, Dadwan Kupara. Today's our topic is from class 6. Subject is our history, and it is 7th chapter of your history. Today's subtopic is the emperor and the capital city. ये पार्ट 3 होगा आपके चैप्टर का. जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कैसे बिग किंगडम्स जो है कंबाइन होकर एम्पायर्स बने. जैसे हमने देखा था जनाज महाजनपदास बने, महाजनपदास किंगडम्स बने, बड़े बड़े किंगडम्स जो हैं वो मिलकर एम्पायर्स बने. ठीक है, हमने पढ़ा था जो है मौर्यन डायनास्टी के बारे में. हमने देखा था मौर्यन एम्पायर में 3 मेन सिटीज थी, तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र मेन सेंटर्स थे. अब आज हम पढ़ेंगे द एम्परर. जो एम्परर था इसमें वो कैसे रूल करता था और कैपिटल सिटी क्या क्या होती थी. ठीक है, मेगास्थेनिस एक जो था, वो आपकी बुक में बनाई है एक पिक्चर मेगास्थेनिस की, वो देखेंगे आप. वो कौन था? वो था एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त. चंद्रगुप्त का जो कोर्ट जो दरबार लगता था वहाँ पे वो एम्बेसडर था. जैसे आजकल भी होते हैं ना, हर मुल्क का एम्बेसडर हर मुल्क में होता है. जैसे हमारे कंट्री का एम्बेसडर बाकी सारी कंट्रीज में है, या उनके एम्बेसडर हमारे यहाँ होते हैं. ये होता है टू मेंटेन रिलेशन. ठीक है, अब इसकी स्टोरी है थोड़ी सी, वो मैं आपको बताती हूँ. जो मौर्यन एम्पायर था वो एक्सपैंड हुआ नॉर्थ वेस्ट की तरफ. वो हमने देखा ना, उनका एरिया बहुत था. तो हमने एक चैप्टर में पढ़ा था वहाँ तक जब नंदा डायनेस्टी थी, अलेक्जेंडर वहाँ आया था. वो दुनिया का राजा बनना चाहता था, लेकिन वहाँ से वो उसकी आर्मी जो है वो बाद में आना मुकर गई. उसने बोला नहीं, आगे ट्रेंड इनके पास एनिमल्स हैं, हम आगे हार जाएंगे. और वो थक चुके थे. तो उसी जगह पर जब वहाँ पे अलेक्जेंडर की वहाँ पे हार गया, जो उसकी लड़ाई वहाँ पे हार गई, उसके बाद वहाँ पे ग्रीक रूल चला, ग्रीक रूल. ठीक है, अब क्या था, जो इसका बॉर्डर था, जो मौर्यन एम्पायर का नॉर्थ वेस्ट में जो बॉर्डर था, उसके बॉर्डर के साथ ही सटा था ग्रीक रूलर्स का. ठीक है, उस ग्रीक रूलर का नाम था सेलेकस निकेटर. ठीक है, अब सेलेकस निकेटर ने सोचा कि हम आगे जाते हैं और हम मौर्यन जो ये एम्पायर है इसको भी हम अपने कब्जे में लेते हैं. तो इनके बीच में वॉर हुआ. किसके बीच में? सेलेकस निकेटर एंड चंद्रगुप्त. आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त ने ही नंदा को हराया चाणक्य के साथ मिलकर, और नंदा डायनेस्टी जो है वो खत्म हो गई. उसके बाद चंद्रगुप्त का रूल चला. तो अब सेलेकस निकेटर और चंद्रगुप्त की लड़ाई हुई, और जब लड़ाई हुई तो जो सेलेकस निकेटर था ये हार गया. अब इन्होंने बोला लड़ाई हम ख़त्म करते हैं. तो चंद्रगुप्त ने बोला चलो हम पीस मेंटेन करें, पीस ट्रीटी. इन्होंने आपस में दोनों में बोला चलो अब हम शांति रखते हैं दोनों में. लेकिन आपने करना क्या है, चंद्रगुप्त ने जो इसकी टेरिटरी थी, एरिया था, वो अपने कब्जे में ले लिया. क्योंकि चंद्रगुप्त तो जो है जंग जीत गया था. तो उसने इसको बोला अब एक काम करते हैं, आप फ्यूचर में फिर आप यहाँ से चले जाओ, जितना आपको मैंने टेरिटरी दी है उस पर रूल करो, यहाँ पर नहीं आना फिर दोबारा. फिर चंद्रगुप्त ने इसको बोला एक काम करते हैं, आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो. हेलिना थी सेलेकस निकेटर की बेटी. तो पहले इसकी 2 शादियां हुई थी. पहली तो नंदा वालों की, नंदा डायनेस्टी की बेटी थी. दूसरी जो शादी हुई वो हुई सेलेकस निकेटर के साथ, जिसको उसने युद्ध में हराया. जो ग्रीक रूलर था, याद रखना, उसका नाम था हेलिना. ठीक है, अब इसको पता था अब तो लड़ाई होगी नहीं, क्योंकि अब तो चंद्रगुप्त जो है सेलेकस निकेटर का क्या हो गया, दामाद हो गया, सन इन लॉ हो गया. तो उसी के लिए जो है बाद में सेलेकस निकेटर ने अपना एक एम्बेसडर भेजा मेगास्थेनिस, कि चलो मुझे अपनी बेटी पे भी नज़र रहेगी और इनका जो रूल वगैरह है वो भी का पता चलता रहेगा. तो इस तरह से एम्बेसडर इसने अपना एक वो राजदूत वहाँ पे रखा. अब जो मेगास्थेनिस था इसने एक किताब लिखी, इंडिका. याद रखना, इसने एक किताब लिखी है बच्चों, उसका नाम है इंडिका. इंडिका में इसने वो सब लिखा है जो उसने इंडिया में देखा, जो उसने मौर्यन डायनेस्टी में देखा कि राजा की क्या, जो एम्परर था उसकी क्या पोजीशन थी. ठीक है, लिखा क्या है इसने, हम वो पढ़ते हैं. इसने लिखा है एम्परर जब भी पब्लिक में आता था, जब भी लोगों के साथ मिलने आता था, बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते थे. ग्रैंड प्रोसेशंस होते हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते, बहुत सारे लोग आते थे वहाँ पे, बड़ा एक तरह का जश्न होता था. और जो राजा था वो आता था गोल्डन प्लेक्यून में, मतलब गोल्डन पालकी, गोल्ड सोने की वो बनाई हुई थी सीट सी पालकी, उसको उठाकर लाते हैं वो सर्वेंट्स, उसमें आता था राजा. चारों तरफ गार्ड्स होते थे हाथियों पर बैठे हुए, और वो हाथी किससे सजे धजे होते थे, गोल्ड और सिल्वर से, सोना चांदी से. ट्रेंड बर्ड्स होते थे आगे पीछे, उसके पैरेट वगैरह जो है, स्पैरो वगैरह, जिनको ट्रेंड किया था वो राजा के आगे पीछे होती थी. और आर्म्ड वुमेन सराउंडेड एम्परर जो राजा होता था उसके आगे पीछे क्या होते थे, ट्रेंड जो है ये हथियार बंद लेडीज को रखा होता था, ताकि इसलिए टू सेव एम्परर, कोई इस राजा पर जो है हमला ना करे, अटैक ना करे, उसको बचाने के लिए आर्मी जो थी. लेकिन वो किनकी थी, वुमेन की. ये देखना आपने, याद रखना है. और स्पेशल सर्वेंट्स होते थे. ऐसे भी होते थे कि राजा को पहले खाने को नहीं देते थे, पहले वो सर्वेंट्स टेस्ट करते थे. जब उनको लगता था हो सकता है इसमें कोई किसी ने कुछ मिला दिया हो, साजिश ना की हो, तो पहले हम खाएंगे, अगर इसमें कुछ मिला होगा तो हम मर जाएंगे, राजा बच जाएगा. तो इतना
ज़रूरी था ये राजा की पोजीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इम्पॉर्टेंट शख्स होता था, इसके लिए इतनी इसकी सेफ्टी, इसका खाना भी दूसरा टेस्ट करता था, इसके आगे पीछे गार्ड्स भी बहुत सारे होते। अब एक छोटी सी और स्टोरी है, बोलते हैं चाणक्य जो है वो रोज खाने में थोड़ा थोड़ा जहर जो है किसको मिला कर देता था, चंद्रगुप्त मौर्य को। अब आप सोचोगे चंद्रगुप्त मौर्य की तो ये हेल्प करता था, इसको क्यों ये जहर देता था? ये इस मारने के लिए जहर नहीं देता था, ये हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा जहर इसको इसलिए रोज खाने में मिला कर देता था ताकि इसकी बॉडी जो है वो स्ट्रांग बने, इम्यूनिटी बढ़ जाए इसकी। जहर जब अगर इसको कभी किसी ने जहर दिया भी मारने के लिए, इस पर वो जहर असर नहीं करेगा, क्योंकि इसकी बॉडी में पहले ही ये जहर जो है थोड़ा थोड़ा इसकी जो है वो, जैसे हम पल्स पोलियो की वो पिलाते हैं ना बच्चों को, बूंदे पिला रहे हैं आजकल, देखोगे कोविड वैक्सीन कर रहे हैं ताकि कोविड से बचे रहें, तो ऐसे ये थोड़ा 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 इसमें देता था इसको, कि ताकि जब अगर इसको किसी ने कभी जहर दिया इस पर असर वो ना करे, मारने के लिए नहीं, क्योंकि ये तो ये इसका खास आदमी था, टू मेक हिम स्ट्रॉन्ग। और राजा था, ही डिडंट स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स, 2 रातों से ज्यादा वो एक बेडरूम में सोता नहीं था। उसकी पोजीशन वो रोज बेडरूम जो है वो चेंज करते रहते, ताकि कोई अगर अटैक करे तो उस बेडरूम में वो हो ही नहीं, तो ये किसी को पता ही नहीं होता आज राजा किस बेडरूम में सोया है। तो ये इतनी स्ट्रांग पोजीशन थी राजा की, इतना इंपॉर्टेंट शख्स था, इसकी सोने की जगह चेंज करते थे, इसका खाना टेस्ट करते थे, इसके लिए गार्ड्स होते थे। तो ये सब जो है ये एक राजा जो मैगजीन्स ने अपनी बुक इंडिया में लिखा हुआ है। तो ये अभी इनकम्प्लीट टॉपिक है, इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।